नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। चाणक्य नीति किसे कहते हैं? सभी लोग ये सोच रहे थे कि भाई ममता बनर्जी की टीएमसी के टुकड़े तो हो गए और पहले 28 में से 19 थे, बाद में सुदीप्तो बंदोपाध्याय आ गए, 28 में से 20 हो गए, लेकिन मर्ज तो करना पड़ेगा। बिना मर्जर के तो जो शेड्यूल 10 का एक्सेप्शन है, जिसके अनुसार एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा, वो तो लागू हो जाएगा। ये बातचीत जो थे वो हमारे बड़े-बड़े जो लुटियंस के कर्ता-धर्ता हैं, लुटियंस मीडिया के, वो लुटियंस मीडिया वाले जो थे वो लगातार इस बात को उछाल रहे थे कि साहब कि ये मामला गलत है, ऐसे नहीं हो सकता। सेपरेट ग्रुप बना के कैसे बैठाया जा सकता है, सेपरेट ग्रुप नहीं हो सकता। और तो और मज़े की बात ये है कि देखिए भाइपो यानी जनरल सेक्रेटरी ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, भाइपो उर्फ अभिषेक बनर्जी की चिट्ठी लेके 2 सांसद रवाना हुए। अब वो चिट्ठी उनको पहुँचाई गई या स्वयं लेके आए, ऐसा तो लगता नहीं कि स्वयं लेके आए, लेकिन कीर्ति आज़ाद और शौगोरिका घोष, एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का। तो कीर्ति आज़ाद और शौगरिका घोष भाइपों की चिट्ठी लेके आए और ये कहा कि साहब कि किसी प्रकार का कोई ये कानून नहीं है जिसके अंतर्गत हमारे तृणमूल कांग्रेस के 20 नेताओं को अलग से एक गुट बना के पार्लियामेंट में बैठने की अनुमति दी जा सकती हो। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे, तो उनको बाहर ही खड़ा कर रखा गया। बताते हैं कि वो चिलचिलाती धूप में 41-42 डिग्री में, और अब तो थोड़ी-सी उमस भी हो गई है, उसमें वो बाहर खड़े रहे, अपना पसीना जो है वो पोंछते रहे और अंदर बढ़िया वाला एसी चल रहा था। उस एसी में ओम बिड़ला जी के आवास पर, जी हाँ, ये 2 जो भाई लोग थे, ये ओम बिड़ला जी के आवास पर बाहर खड़े थे और ओम बिड़ला जी के आवास के अंदर 20 लोग मिलके और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में अपने मर्जर का पत्र दे रहे थे। और नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के साथ मजे की बात यह है कि ये एक हावड़ा में संक्रेल नाम के स्थान है, वहां पर रजिस्टर्ड है और कोई शेवली कुंडू जो है महिला है, वो इसकी अध्यक्ष है। तो उनकी तरफ से भी स्वीकृति आ गई शेवली कुंडू की तरफ से, और ये 20 के 20 जाके मर्ज हो गए एक ऐसी पार्टी में जिसका ना तो एक भी एमएलए है और ना तो एक भी एमपी है। अब नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के पास पश्चिम बंगाल में 64 एमएलए हैं और लोकसभा में 20 एमपी हैं, और जहां तक मेरा विचार जाता है कम से कम राज्यसभा में 7 एमपी हैं। कई एमपी ने तो रिजाइन कर दिया, 4 एमपी तो रिजाइन कर चुके, 13 एमपी थे पहले हमारी तृणमूल कांग्रेस के, लेकिन अब रह गए केवल 7। 4 ने रिजाइन कर दिया, 2 इनके साथ हैं, तो 4 और 2 6 निकल गए, 7 हैं, क्योंकि पूरी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो चली गई नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के पास। नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी बड़ा रोचक है, एक निब है और उस निब में से 7 किरणें फूट रही हैं। तो उस पेन की निब का, पुराने ज़माने में वो निब वाला पेन यूज़ हुआ करता था, याद कीजिए। हो सकता है कि हमारी जेन ज़ी ने नहीं देखा हो, लेकिन मुझे लगता है मिलेनियल्स ने तो शायद देखा होगा। और ऑफ़ कोर्स जो लोग हमारी जनरेशन के हैं और हमारे से एक जनरेशन बाद के हैं, उन्होंने तो निश्चित रूप से निब वाला पेन यूज़ किया ही होगा। तो वो निब वाला पेन जो है, वो तृणमूल कांग्रेस की इबारत लिखने में काम आ रहा है। अब इसमें मज़े की बात क्या है? इसमें बहुत-बहुत मज़े की बातें हैं। मज़े की बात एक तो ये है कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले सुदीप्तो बंदोपाध्याय, जिनकी श्रीमती नयना बंदोपाध्याय जो हैं, वो एमएलए भी हैं। वो एमएलए हैं, चौरंगी से एमएलए, और सुदीप्तो बंदोपाध्याय कोलकाता नॉर्थ से एमपी हैं। कोलकाता साउथ की माला रॉय पहले ही जा चुकी थी।
तो अब 20 हो गए, 1 खाली है आपके बशीरहाट की सीट, उसका उपचुनाव होना है, लेकिन अभी क्योंकि इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग है इसलिए वहाँ उपचुनाव नहीं हो रहा है। बाकी जो 8 बचे हैं दीदी के साथ में वो कौन है? प्रतिमा मंडल, जयनगर, शेड्यूल कास्ट सीट है। फिर साजिदा अहमद उलूबेरिया, कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर, हावड़ा वाले प्रसून बनर्जी निकल गए श्रीरामपुर। फिर आपके कौन बचते हैं? अभिषेक बनर्जी, अरे अभिषेक बनर्जी को कैसे मैं भूल सकता हूँ? अभिषेक बनर्जी बचते हैं, शौकत रॉय बचते हैं दमदम वाले, महुआ मोइत्रा बचती हैं और कीर्ति आज़ाद और शत्रुघ्न सिन्हा, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का कभी कुछ पता नहीं है, कब वो चक्के इधर से उधर हो जाए, उनका कोई भरोसा रहता नहीं है कभी भी। तो ये 8 एमपी ममता दीदी के पास बचे हैं, 20 जो है वो अब नेशनल सिटीजन्स पार्टी बन चुके हैं। इसी तरह से जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं, उनके नेतृत्व में 64 जो है एमएलए हैं। अभी तक तो उन्होंने अलग होने का दिया था, अब मर्जर का भी दे देंगे इसी नेशनल सिटीजन्स पार्टी के साथ। अब क्या होगा? ममता दीदी तो अब कांग्रेस में भी मर्ज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास उनके लिए कोई वैल्यू रह नहीं गई। इन्हीं ममता दीदी ने, याद कीजिए, ममता दीदी ने सोमेन मित्रा के विरुद्ध 1998 में बड़ी रैली की थी और इस बड़ी रैली में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की थी। और उस समय कौन थे? उस समय सीताराम केसरी, सीताराम केसरी जो थे वो अध्यक्ष थे और सीताराम केसरी सोमेन मित्रा को सपोर्ट कर रहे थे। तो ममता दीदी ने विद्रोह करके और अलग पार्टी अपनी बना ली, अलग पार्टी बना ली और उसके बाद फिर अ, आगे उन्होंने सीटें भी जीतना शुरू कर दी। सीटें जीतना शुरू करने के बाद में आपने देखा होगा कि वो 1998 से लेके 2008 तक, 1998 से 2008 तक वो एनडीए के साथ में रहीं। बीच में 2001 से 2003 बाहर भी चली गई थी, बाहर भी चली गई थी। किस लिए? कि साहब कि ये देखिए ये भ्रष्टाचार इत्यादि हुआ है और वो भ्रष्टाचार था आपको याद होगा कहाँ पर बीच में जब वो बंगारू लक्ष्मण जो है वो पकड़े गए थे उस समय। फिर 2008 में यूपीए में आ गई और यूपीए में ज़बरदस्त दादागिरी करती थी, ज़बरदस्त दादागिरी भी करती थी और आपको ध्यान होगा कि 2008 में आने के बाद में 2009 में उन्होंने काफ़ी सारी सीटें जीत ली थी। मेरे ख़्याल से 24-25 सीटें जीत ली थी जिन्होंने लेफ्ट फ्रंट को एक तरह से पार्लियामेंट्री चुनाव में हरा दिया था। उसके बाद फिर कांग्रेस ने उनको पूरा सपोर्ट किया, कांग्रेस को पूरा सपोर्ट मिलने के बाद में आपको मैं ये भी बात बता दूँ कि 2011 का चुनाव जिसमें ममता बनर्जी विजयी हुई थी, उसमें बहुत सारा रिसोर्स बाकी कई लोग तो कहते हैं कि जितना भी रिसोर्स था, पैसा, टका, संसाधन, वो सब कांग्रेस ने प्रोवाइड किया था। कांग्रेस ने क्यों प्रोवाइड किया था? कि कांग्रेस लेफ्ट से बड़ी रुष्ट थी। लेफ्ट ने उनको एक प्रकार से धोखा दिया था उनकी यूपीए 1 में। तो कांग्रेस जो थी वो लेफ्ट को डाउन करना चाहती थी और उसके लिए ममता बनर्जी को उपयुक्त समझा गया, ममता बनर्जी को उन्होंने प्रॉप अप किया। ममता बनर्जी जीत गईं और बाद में याद कीजिए 2012 में उन्होंने कांग्रेस को भी धोखा दे दिया। तो अब जो लगातार धोखा देती रही हैं, उनको यदि उनके ही लोगों ने धोखा दे दिया तो उसमें बुराई क्या है? वैसे भी जो पार्टी बनी थी, वो पार्टी कम और एक माफिया कल्ट ज़्यादा था। तो माफिया कल्ट होने की वजह से जो लोग इनके साथ में थे, जिन लोगों ने लेफ्ट के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया, लेफ्ट से मार खाई और केसेस झेले, ये सारे काम जिन्होंने किए, वो साइडलाइन हो गए। अभिषेक बनर्जी ऊपर आ गए, अभिषेक बनर्जी ने आईपैक को ले लिया
आईपैक को लेने के बाद में बाकी जितने भी थे पुराने वाले वो सारे के सारे अलग हो गए। काकोली घोष दस्तीदार जो है वो उसी समय की प्रोडक्ट है जो अब अलग हुई है। वैसे मुख्य कारण ये है कि जितनी अलोकप्रिय तृणमूल कांग्रेस हुई है बंगाल में चुनाव हारने के बाद में, उतना आज तक किसी भी पार्टी को अलोकप्रिय होते देखा नहीं गया है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी के 300 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी और वो हत्या पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस के तत्वावधान में हुई थी। 10,000 से अधिक लोग जो थे वो बाहर माइग्रेट किए गए थे। 500 से अधिक शिविर लगाए गए थे जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं लगाए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिखरी नहीं, केवल जो तृणमूल से अवसरवादी आए थे वो वापस तृणमूल में चले। तो इसको कहते हैं पार्टी। और जब माफिया कल्ट होता है तो भैया माफिया को तो जैसे ही खतरा नजर आता है वो तुरंत छोड़ के भाग जाता है। माफिया में लोग क्यों शामिल होते हैं? माफिया में लोग शामिल होते हैं इसलिए कि उनका प्रभाव बढ़ सके, वो राज कर सके, वो पैसे बना सकें, वो बदमाशी कर सकें। ये सब तो यदि नहीं हो सकता है तो तुरंत छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे हाँ खतरा है, इसके साथ में रहने में खतरा है, छोड़ के भाग जाएंगे। तो ममता दीदी अमित शाह की चाणक्य नीति का शिकार हुईं, ये भी मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक किसी को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी के बारे में पता नहीं था। किसी को ये भी नहीं पता था कि 3 वर्ष पहले ये नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी आखिरकार बनवाई किसने? और इसने चुनाव भी लड़े हैं, इसने त्रिपुरा में चुनाव लड़े। ये त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी के रूप में है। तो भाइयों, इसको कहते हैं 100 सुनार की और 1 लुहार की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।